प्रदेश में जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सियासी संग्राम चालू हो गया है। लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ, अब लखनऊ से सीतापुर में होने जा रहा है। बड़ा बवाल हुआ एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मुआवजा अनाउंस कर दिया गया है। अब वो सीतापुर जा रहे हैं अपनी बहन से मिलने और वहां से संभवतः वो आगे जाएंगे लखीमपुर खीरी। अब देखना यह होगा कि समय समय पर इजाजत दी जाएगी या पुलिस से नोकझोंक हो करके फिर इजाजत दी जाएगी या क्या होगा। इस सब के बीच में जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है लखीमपुर खीरी में, उसमें किसान भी हैं, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और उसमें एक पत्रकार भी है। इनके परिवारजनों की जो अभी हालत है उसके बारे में कौन सोच रहा है या कौन सुन रहा है? उनके मुआवजे के बारे में कौन सोच रहा है? ऐलान बहुत कुछ हो गए हैं, लेकिन क्या सही में जमीनी हकीकत क्या है? राजनीति से ऊपर असलियत क्या? इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट के बाहर की। जैसे कि आप देख सकते हैं राहुल गांधी का जो काफिला है, पहले ये बहुत बवाल हुआ कि वो पुलिस की गाड़ी में सीतापुर जाएं या अपनी गाड़ी में जाएं। फिर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं साहब, मैं अपनी ही गाड़ी में जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उनकी गाड़ी है, इसमें वो बैठ करके जा रहे हैं। तो अब फिलहाल पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उनको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन ऐसा शुरुआत से ही नहीं था। पहले उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, उनको दिल्ली एयरपोर्ट में पीएनआर कैंसिल करने की एक बात आई कि वहीं रोक दिया जाए। फिर वो एक फ़्लाइट लेकर के लखनऊ आए तो वहाँ रोकने की बात हुई कि आगे नहीं जा सकते। फिर वहाँ इजाज़त मिली तो बहुत ड्रामा लंबा चला और उसके बाद फाइनली जा करके अब वो बाहर निकल आए हैं। अब देखना यह है कि सीतापुर और लखीमपुर में क्या होता है जब काफिला वहां पर पहुंचता है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे जो थार में उस वक्त मौजूद थे, तो उसमें शुभम मिश्रा भी थे। हम उनके घर पर बैठे हुए हैं। 27 साल का नौजवान लड़का था और बुढ़ापे का सहारा छिन गया। और आप माता जी को देख सकती हैं, तब से लगातार जो है फादर जो है, आप देख सकते हैं विजय मिश्रा जी बहुत दुखी है। लेकिन अब ऐसे घड़ी में बात करना भी बहुत है मुश्किल। विजय जी से कोशिश करते हैं, चूँकि बहुत। विजय जी, ये जो घटना हुई, आपको क्या पता लगा, कैसे हुआ? असल में एक दिन पहले यहाँ से चला गया था, कह रहा था अपन वीरपुर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में सुबह हमारी इससे 12-1 बजे तक बराबर बात हुई। लेकिन 12 बजे के बाद में सोच जवाब हो गया तो हमने पूछा कि भैया जो मिलने वाले थे, किसी ने कहा कि मेरा फ़ोन नहीं है, किसी ने कहा मुझे वो सुरक्षित हैं, किसी ने बताया कि मतलब वो मिल जाएंगे। हमें कोई पते की बात नहीं बताई गई। हमें 8:30 बजे शाम को जो फोटो हमने व्हाट्सएप पे देखा, उस पर उसकी अंडरवियर और कलावा से पहचान, शकल भी उसकी पहचान में नहीं आ रही थी। अंडरवियर और कलावा से हमने पहचाना कि ये हमारा लड़का है। और वो थार गाड़ी में थे उस वक्त जो दिखा वीडियो में? हाँ, थार में था। आज हमें लग रहा है कि वो वही था। अच्छा। व्हाइट शर्ट पहने हुए जो पीछे बैठा है, वो थार जो निकल रही है उसी में वो था। अच्छा। और उसमें आगे जो मोदी भाग रहे हैं, हाँ। पीछे ये बैठा था, मोदी भाग रहे हैं। और उसमें कौन था नहीं जान पा रहे हैं कौन था। हरिओम भी था शायद। अच्छा। सुनने को मिल रहा है, हम वहाँ थे नहीं ना। शायद वो निकल नहीं पाए क्योंकि पीछे बैठे होंगे तो थार में उस तरीके से निकलने अब का। क्या हम स्थिति बताएं इसके बारे में, हम क्या बताएं कि कैसे नहीं निकल पाया। अच्छा, कोई आपके पास मुआवजा कोई मिला हो या किसी से बात? केवल मौखिक। बाकी अरे हम भी किसान तो हैं। किसानों को जो चेके कल बंटवाई गई हैं, हम लोग किसान नहीं थे, हमें चेक नहीं चाहिए। हमारे बेटे की कीमत कोई नहीं दे सकता, ना मैं उसकी कीमत को खर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। कोई किसी का फोन मंत्री का या किसी नहीं। के किसी? हम सबको मना रहे हैं, सारे लोग लड़के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो करिए जा करके। और रवीश रंजन शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आपसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि वहां पर आप पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसमें आपने जितने भी मृतक हैं उनके परिवारजनों से सबसे बात की है। आपने किसानों के परिवारजनों से भी बात की, पत्रकार के परिवारजनों से बात की और भाजपा कार्यकर्ता जो थे उनके भी परिवारगण से। एक कंप्लीट पिक्चर आपने हमारे सामने प्रस्तुत की है जो कि बड़ा रेयर है, आपको और कहीं किसी चैनल पे नहीं दिख रहा है।
आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है और नाराजगी किससे? जैसा कि आप बात सुन रहे थे तो विजय मिश्रा जी की जो बात सुन रहे थे उससे ये लगा कि सरकार उनकी बेटे की मौत के बाद में सरकार का कोई भी बड़ा मंत्री या कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। इस बात का उनके अंदर बहुत रोष था। उनके घर पर 2 शख्स मिलने गए। एक तो खुद अजय जी गए उनके घर पर मिलने, जो कि सांसद भी हैं सीतापुर के, सॉरी माफ करिएगा लखीमपुर के, और दूसरे जो वहाँ के लोकल विधायक हैं वो केवल मिलने गए। तो उनका ये कहना था कि कोई मिलने नहीं आया, साथ में ना तो किसी ने फ़ोन करके संवेदना प्रकट की। तो ये तो थी उनकी बात। दूसरे हम गए जो रमन कश्यप जो पत्रकार की मौत हुई है, रमन कश्यप के घर पर गए। रमन कश्यप के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। रमन कश्यप के भाई जो पवन कश्यप हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि एफआईआर की कॉपी उनको नहीं मिली, पीएम की कॉपी उनको नहीं मिली, और जो मुआवजे की बात थी वो भी केवल मौखिक ही लग रही है। अभी तक मुआवजे पर भी किसी ने कोई बात नहीं की है। तो आप सोचिए कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में जब सबकी निगाहें, मीडिया की, सारे नेताओं की, हर लोगों की निगाहें इस केस के ऊपर लगी हुई हैं, और उसके बावजूद एक पत्रकार के परिवार को एफआईआर की कॉपी लेने में 3 दिन से वो चक्कर काट रहे हैं, पीएम की कॉपी लेने के लिए 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, मुआवजा उनको मिला नहीं, जबकि उनका इतना बड़ा परिवार है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जिस रमन कश्यप की मौत हुई है वही होल सोल उनके फैमिली का अर्नर था, उसी के कमाई से सारा परिवार चलता था। तो आप सोचिए कि कैसे हालात हैं कि एक अब उनके परिवार को यही नहीं पता है कि रमन कश्यप की मौत कैसे हुई है। अब उनका कहना है कि जब तक पीएम की रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी तो हमें ये नहीं पता लग रहा है कि आखिर मौत कैसे हुई। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो काफिला वहां से गुजर रहा था उसकी टक्कर से जो है वो मौत हुई है रमन कश्यप की, क्योंकि उसके शरीर पर जो है वो घिसटने के निशान थे, उनके सर के पीछे चोट लगी हुई थी। तो उनका अभी तक प्राथमिक तौर पर शव को देखने के बाद उनका ये अंदाजा है, लेकिन पीएम की रिपोर्ट उनको नहीं मिली। और आपको याद होगा संकेत कि कल भी 4 किसानों का पोस्टमार्टम होने के बावजूद पीएम की रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाई जाती है। इसी बात को लेकर लवप्रीत के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। 10 बजे संस्कार होना था, लेकिन फिर इसी बात को लेकर इन लोगों ने संस्कार को रोका कि भाई पहले आप पीएम की रिपोर्ट दिखाइए। क्योंकि जब समझौता हुआ था राकेश टिकैत और प्रशासन के बीच में, तब प्रशासन ने यही कहा था कि इस पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से हम जो है वो अपनाएंगे और पूरी तरीके से पारदर्शी जो है वो चीजें होंगी। लेकिन पारदर्शिता कहां पर है जब पीएम की रिपोर्ट आप नहीं दिखा रहे हैं, एफआईआर की कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है परिवार से, तो आखिर कहां फिर है पारदर्शिता। जब ज्यादा विरोध हुआ, जब लगा कि अब शव का अंतिम संस्कार कल नहीं होगा, तब उसके बाद से जो है वो प्रशासन ने पीएम की रिपोर्ट दिखाई परिवार के लोगों को। लेकिन रमन कश्यप जैसा परिवार अभी भी पीएम की रिपोर्ट के लिए भटक रहा है। तो ऐसे तमाम सारे जो इसमें लोग हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही पुलिस और प्रशासन की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। जी संकेत। जी रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं वो बातचीत जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। पत्रकार के परिवारजन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में पत्रकार रमन कश्यप भी वहां पर कवरेज करने के लिए गए थे और उनकी भी मौत हो गई वहां पर। और हालत यह है कि रमन कश्यप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो उनके भाई हैं पवन कश्यप, वो बार बार चक्कर काट रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, जबकि 2 दिन पूरे हो चुके हैं पोस्टमार्टम हुए। सबसे पहले पवन ये बताओ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अब जो आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो तो बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है, और एसडीएम साहब ने बताया कि मैं रिपोर्ट देख के आया हूँ, कोतवाली में रखी है। जब मैं कोतवाली पहुँचता हूँ तो कोतवाल पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आई नहीं है, मैं 2 से 3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद में देंगे। तो मुझे ये शंका है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, या करने वाले हैं, या उसको करने के बाद में वो रिपोर्ट मुझे देंगे। और एफआईआर की कॉपी भी मैंने उनसे मांगी तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा अपने कहीं जीडी पे चढ़ाया है वो मुझे दीजिए, तो वो कुछ भी नहीं वो दे रहे हैं। कोतवाल साहब थोड़ा एक मुझे बरगलाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
तो वो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, फ़ोन पे भी, डायरेक्टली भी उनके जब मिला मैं, तो वो यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई ही नहीं मेरे पास, जबकि मुझे एसडीएम साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि रिपोर्ट आई है, वो मुझे देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ पवन, ये भी बताओ कि ये रमन कश्यप, जब आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है, तो रमन कश्यप की मौत कैसे हुई है, ये अभी तक आप लोगों को क्या पता चल पाया? आप लोगों ने शव भी देखा होगा, क्या आपको लगता है, क्या आप जी, हम जब इस घटना के करीब 12 घंटे 13 घंटे, 12 घंटे 13 घंटे के बाद जब हमें एक कॉल आता है कि मॉर्चरी आप पहुँचिए, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, हो सकता है वो आपके भाई की हो। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरे भाई ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनके पर रगड़ के निशान हैं, कपड़े उनके रगड़ के फटे हुए हैं, और उनके हाथ में गिट्टी वगैरह भी लगी हैं, हाथ पे खरोंच के निशान हैं, और उनके हाथ में रोड का तारकोल भी लगा हुआ है। तो यह है कि वो गाड़ी से ही मरे हैं, बिल्कुल ये साफ़ है। और जो वीडियोज आए हैं उनमें भी, मतलब अभी नेट ना होने से वो थोड़ा धुंधले आए हैं वीडियो, तो उनमें भी मेरे भैया कपड़ों से हम लोग पहचान कर रहे हैं कि मेरे भैया उसमें गाड़ी से रगड़ते हुए उनकी डेथ हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि गोली से मौत हो रही है, कोई कहता है कि पीट के उनको मारा गया है। आप लोगों का ये कहना है कि रगड़ से ही जो है अभी तक जो आपने देखा है। जी नहीं, वो गोली का तो मैं नहीं कहूँगा, ना मैं पेट वाली बात कहूँगा, मारपीट की, लाठी डंडों वाली। रगड़ के मरे हैं। हालांकि हाथ में पंजे पर एक छोटा सा सुराख है, तो वो इस जगह पर है। अच्छा। जी, तो उसमें पता नहीं वो गोली का है या गिट्टी का, तो पीएम की रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। छोटा सा निशान तो है, बाकी कहीं शरीर पे लाठी डंडे के कोई भी निशान नहीं है। लाठी डंडे वाली बात तो बिल्कुल निराधार है, ये तो एक फेक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मुआवजे की घोषणा हुई थी, मुआवजे को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या मिल चुका है आपको मुआवजा? मुआवजे की सार्वजनिक तौर पे घोषणा एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी निहासन कोतवाल, ये सब लोग थे, सब लोगों ने किया। उनके आश्वासन के बाद ही हमने भैया का अंतिम संस्कार किया है। एडिशनल साहब और एसडीएम साहब, ये सब लोग अंतिम संस्कार में सम्मिलित भी हुए थे। और अब उसके बाद क्या है कि बाकी किसानों को मिल चुका है मुआवजा, और मुझे टाल मटोल किया जा रहा है, टाल मटोल बातें की जा रही हैं, घुमाया जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे मुआवजे से अभी तक वंचित रखा गया है। तो ये आप सोचिए कि रमन कश्यप की मौत के 3 दिन आज हो रहे हैं, और ना तो मुआवजा मिला है, और ना ही पीएम का रिपोर्ट इनको दिखाया गया है, ना ही एफआईआर की कॉपी आपको मिली है। एफआईआर की भी कॉपी मिली? जी, एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली। ये हालत तब है जब इतनी ज़्यादा ये घटना सुर्खियों में है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रशासनिक जो ढिलवाई है वो इस पूरे मामले में बरती जा रही है। निघासन से विनीत वर्मा और आलोक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस सबके बीच में जो जिनका नाम है कि जिनके बयान के बाद इस तरीके से हुआ, या जिनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने जीप से कुचला या रौंधा या उनके समर्थकों ने किया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से हमारी खास बातचीत ये सुनिए, जिसमें उन्होंने माना है कि लखीमपुर के वायरल वीडियो में जो गाड़ी दिख रही है वो उन्हीं की है। हमारे सहयोगी श्रीनिवास जैन से खास बातचीत में अजय मिश्रा ने कहा कि उनके पास ये साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि वो और उनका बेटा घटनास्थल पर नहीं थे। देखिए, हमने आपको पहले दिन से स्पष्ट बताया कि थार गाड़ी हमारी गाड़ी है, जो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, और हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के वो रिसीव करने के लिए जा रहे थे। हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कार्यक्रम स्थल पर थे। 11 बजे सुबह से लेकर के शाम तक उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया है। उनकी उपस्थिति बराबर रही है, हज़ारों लोगों की भीड़ में रहे हैं, फ़ोटो और वीडियो हैं उनकी। अगर कॉल डिटेल निकालेंगे, फ़ोन की भी CDR चेक करेंगे, सब जगह से लोकेशन भी चेक होगी। ऐसे हज़ारों लोग शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं कि आशीष मिश्रा मोनू वहाँ पर मौजूद थे। जहाँ तक गाड़ी की बात है, स्पष्ट रूप से मैंने बताया, मेरे ड्राइवर की हत्या की गई, 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, 1 कार्यकर्ता हमारा किसी तरह जान बचा के भागा, 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उसके बाद वो गाड़ी जब वहाँ खड़ी हो गई, रुक गई, वो अचेत हो गया ड्राइवर। उसके बाद गाड़ी को धक्का दे करके एक गाड़ी वो, एक दूसरी गाड़ी कोई फार्चूनर थी, उनको उन लोगों ने जलाया है।
ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। इनमें किसानों में छुपे उग्रवादी थे। The second question we put to the minister, where he gave a provocative speech several days ago, where he said the farmers will be handled in 2 minutes if the minister gets a chance. तो हमारा ये सवाल था कि क्या एक मंत्री होने के नाते, especially a minister of state for home, क्या ऐसी चीजें आपको कहनी चाहिए थी? अगर आप पूरा भाषण देंगे तो किसानों की गोष्ठी में दिया गया भाषण है वो। 25 सितंबर को महंगापुर गुरुद्वारा के सामने हमने किसानों की गोष्ठी की थी। संपूर्णा नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रांगण में गोष्ठी की थी और उसमें उन लोगों के लिए ये कहा गया था, इन लोगों ने इस तरह भारत माता के चित्रों को, प्रधानमंत्री जी के चित्रों को और हमारे होर्डिंग्स को, किसान सम्मेलन के होर्डिंग्स को फाड़ा है, वो निश्चित रूप से उपद्रवी हैं। उन उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने कहा था कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो प्रशासन और शासन अपनी कानून से आपको 2 मिनट में सुधार देगा। The third question we put to the minister, that has the police questioned him so far? क्या पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की है? पुलिस का अपना काम है, पुलिस जांच कर रही है, ये विषय आप पुलिस से पूछें। Question number 4 that we posed to the minister. He said that his son wasn't present, but if his son wasn't present, why is his name there in the murder FIR? आपके बेटे का नाम मर्डर FIR में फिर क्यों है? FIR में पुलिस ने नहीं, पुलिस को दर्ज कराया गया। जिन लोगों ने तहरीर दी है उन्होंने दी है, तहरीर में वो मुकदमा लिखा गया है। ये जांच का विषय है, जांच में पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्पष्ट बताया कि सारे प्रमाण हमारे पास हैं, सारे प्रमाण, बिना एविडेंस के तो कोई ऐसी समस्या है नहीं कि वो कह देंगे उन्होंने कह दिया और वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ के एविडेंस आप हमारे देखिए, कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है और वो लगातार कार्यक्रम स्थल पर रहे हैं। घटना स्थल पर ना वो गए ना मैं गया। Question number 5 that we asked the minister, that given the kind of political controversy this has created and the fact that his son is a key accused, will he resign as minister? Is there any pressure on him to resign? क्या आप पर कोई प्रेशर है आप इस्तीफा देने के लिए? क्यों देंगे? हमारे ऊपर किसी तरह दबाव नहीं। हम इसकी जांच करेंगे और इसमें जो लोग संलिप्त हैं, जिनकी साजिश है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर क्या क्या हुआ, क्या क्या ड्रामा हुआ, कैसे राहुल गांधी धरने पर बैठे, उसके बाद जो 2 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के वो उनके साथ बैठे। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कैमरा घुमा करके, यही सब वो बोल रहे हैं इस वीडियो में। गए, फिर उनको रोक दिया गया, फिर भी पीछे आकर के बात करने लगे। अब हालांकि गाड़ी में बैठ करके वो रवाना हो गए और कुछ देर में सीतापुर पहुंचते ही होंगे। वहां से आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। और यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज कहा कि एक किसान नेता के साथ समझौते के बाद वहां शांति का माहौल बन रहा है, लेकिन विपक्षी नेता वहां जाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा, आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी
और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। और सचिन पायलट को भी लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। वो सड़क के रास्ते से लखीमपुर जा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त सचिन पायलट के साथ में हैं। सचिन पायलट मोहताज नहीं है जानकारी के लिए कि कौन है। सर, आप लखीमपुर जा रहे हैं, आपको जगह जगह बैरिकेड करके रोका जा रहा है। गाजियाबाद में रोका गया, हापुड़ में रोका गया। मैं समझता हूं जो घटनाक्रम लखीमपुर में हुआ से पूरे देश में एक आक्रोश है और किसानों की जो मांग है उसको पूरा कराने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का उसमें समर्थन है, सब लोगों का समर्थन है। लेकिन जो किसानों की जानें गई हैं, जो गाड़ियों से उनको कुचला गया है, उसके लिए जो उनके आंसू पोंछने जाना चाहते हैं उनको तो अब अरेस्ट कर रहे हैं और जो आरोपी हैं वो फ्री घूम रहे हैं। तो ये सरकार की जो पक्षपात वाला रवैया है, ये तानाशाही रवैया है, लोकतंत्र की जो हमारी मूल भावना है उसके खिलाफ है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। आज हम बाई रोड जा रहे हैं, जगह जगह रोका जा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन हमको कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लोगों से मिलना देश है, आज़ाद देश है, जाने में क्या बुराई है। सचिन जी, 3 दिन हो गए प्रियंका गांधी जी अरेस्ट हैं सीतापुर में, वहां पर इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सरकार क्या छिपाना चाहती है? क्यों डरे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज जांच क्यों नहीं कर सकता है? और जो आरोपी है, नामजद FIR है, वो अब तक क्यों घूम रहे हैं? और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। जो आरोपी है, चाहे वो कितना बड़ा मंत्री हो, संविधान से पढ़े हैं क्या वो? कानून से पढ़े हैं क्या वो लोग? बिल्कुल। सचिन जी, सरकार का कहना, यूपी सरकार का, कि कांग्रेस के नेता दिल्ली से आकर के वहां पर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, हमने कोई भाषण दिया है, कोई मोर्चा करा है, किसी पे आरोप लगाया? हम तो न्याय कर रहे हैं, मांग रहे हैं और लोगों के आंसू पहुंचे जाना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का कौन सा मंत्री गया लखीमपुर खीरी? मुख्यमंत्री को खुद जाना चाहिए। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोग कुचले गए हैं, वहाँ आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है? आप नहीं जाएंगे, ना हमको जाने देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है? सचिन जी, राहुल जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि देश में तानाशाही सरकार चल रही है, केंद्र में भी, राज्य में भी। किसको नहीं दिख रहा भाई? सरकार इलेक्टेड सरकार है, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए सेवा करने का दायित्व है। ये तो है नहीं कि आप सारे संविधान को, संस्कृति को, संवेदनाओं को दरकिनार करके अपनी मनमानी करें और हर एक को आप अरेस्ट कर लें, डिटेन कर लें। हम जाना चाहते हैं, जाने देना चाहिए सब लोग। आप सीतापुर जाएंगे फिर लखीमपुर? दोनों जगह जाना चाहते हैं हम लोग। और अगर रोका जाएगा तो फिर क्या करेंगे सचिन जी? अगर आगे क्या होता है, सवाल जवाब कर रहे हैं, जगह जगह रोका जा रहा है, लेकिन हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। नेशनल हाईवे पे कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है? सब जा रहे हैं, हम नागरिक हैं, जा सकते हैं। और लखीमपुर के मृतक किसान लवप्रीत के परिवार से मिलने तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद टूरिस्ट बनकर पहुंचे। जगह जगह पर पुलिस तैनात होने के कारण कल ये तीनों सांसद चौखड़ा फार्म पहुंचे थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन से बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। ये 3 TMC के सांसद जो है अबीर सिंह, दौला जी और प्रतिमा मंडल यहाँ पर मौजूद हैं। दौला मैम, ये बताइए, आप कल से ही हैं, आपको क्या बताया गया अभी तक? क्या समझ में आया? इंसिडेंट कैसे हुआ है? बहुत दुख की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मिंदा होने की बात है। रास्ते पर मीटिंग हो रहा था, DMSP से बात हुई कि CM का कॉन्वॉय, डिप्टी CM का कॉन्वॉय दूसरा रास्ता से जाएंगे, लेकिन इधर का वो अजय मिश्रा, उसका बेटा आशीष मिश्रा, उन दोनों का क्षमता का दिखावा, सबक सिखाने का मकसद, और इसके आगे और भी हो सकता कुछ दंगा फसाद लगाने का भी मकसद था हिंदुओं के साथ सिखों भाइयों का। अच्छा मैम, आप लोग क्या डिमांड करते हैं? ममता दीदी को आपने क्या रिपोर्ट यहाँ से की है? क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, जहाँ तक किसान भाइयों ने लड़ रहे थे, हर एक मूवमेंट के पास ममता दीदी अक्सर रहता है, तो वो किसान आंदोलन के साथ थे। इधर भी वो आने का मन कर रहे हैं, शायद आ भी पड़ेंगे कभी। टिकायत जैसे भी हम बड़ा बात हुई, इधर संयुक्त किसान मोर्चा का भाइयों के साथ बात हुई, और इधर सतनाम सिंह से मिले हैं, उसका पिताजी, लवप्रीत का पिताजी। लवप्रीत तो 19 साल की थे, सबसे कम उम्र की, जो 4 शहीद हुए उसके अंदर। तो हम किसी वजह से हम तीनों MP इधर आ गए, आबिर, प्रतिमा दी और हम, और काकोली दी और सुष्मिता भी हमारे साथ आए थे, लेकिन लखनऊ से वो लखीमपुर भी आए थे, इधर नहीं आ पाए। तो पुलिस वाले भी बहुत हल्ला करते थे,
हम तो कैसे भी टूरिस्ट बनकर आ गए और हमारे किसान भाइयों ने बहुत मदद भी की, इसीलिए हम आ गए।